Very good afternoon to all dear students, and I welcome you again in another session of biology class। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि हम अपने सिलेबस के हिसाब से देखें तो हम प्लांट और एनिमल्स दोनों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम प्लांट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, अब उसके बाद थोड़ा सा ह्यूमन में। बाकी जो मनुष्य का जो हृदय से रिलेटेड जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में जो परिवहन है, हम जानते हैं कि जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जीवधारियों के शरीर की जटिल संरचना के कारण जो आवश्यक जो पदार्थ होते हैं उनको शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने के लिए परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। तो आवश्यक पदार्थों का जो परिवहन पौधों एवं जंतुओं दोनों में होता है, और बचे हुए भोजन एवं श्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन का शरीर की विभिन्न कोशिकाओं एवं ऊतकों तक पहुंचाना केवल परिवहन तंत्र के द्वारा ही संभव होता है। तो पौधों में परिवहन के लिए वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जबकि जंतुओं में सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे परिवहन, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक अंग है और ये दूसरा अंग है, ठीक है। तो यहाँ से एक जगह से एक कोई भी पदार्थ है उसको दूसरे जगह में ले जाना, और दूसरे जगह में जो उत्पन्न पदार्थ होते हैं उसको दूसरे जगहों में ले जाना, मतलब ले जाना और लाना, ठीक है। मतलब ले जाने का या लाने का जो काम करते हैं, है ना, ये एक परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और इसमें जैसे प्लांट की बात किया जाए तो प्लांट में संवहन तंत्र के माध्यम से होता है, संवहन तंत्र कहा जाता है, ठीक है। संवहन तंत्र के माध्यम से होता है, जबकि यही एनिमल की बात किया जाए तो ये एनिमल में परिवहन तंत्र पाया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो एक कोश की जीव जो होते हैं उनमें पदार्थों का जो परिवहन होता है वो एक प्रक्रिया होता है जिसे डिफ्यूजन कहा जाता है। डिफ्यूजन को हिंदी में कहते हैं विसरण कहा जाता है, ठीक है। अब विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ही एक कोशिकीय जीवों में पदार्थों का परिवहन होता है, चाहे वो अमीबा हो या पैरामीशियम या यूग्लिना हो, ठीक है। इनमें पदार्थों का जो परिवहन होता है वो डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। एक्चुअली विसरण की प्रक्रिया में एक्चुअली क्या होता है, जो कोई भी मॉलिक्यूल होता है, जो मॉलिक्यूल होता है वो मॉलिक्यूल अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की हो, ठीक है। अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर क्या होते हैं, विस्तृत करते हैं, ठीक है। और इसी प्रक्रिया के द्वारा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें ये प्रक्रिया होता है। मैं थोड़ा और बता देता हूँ इसको डिस्क्राइब से। जैसे कि मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है। ये अमीबा है, ये पूरा साइटोप्लाज्मा है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और ये इनका साइटोप्लाज्मा है, ठीक है। और मान लीजिए ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि विसरण की प्रक्रिया में क्या होता है,
अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है O2, तो ये आउटर वाले लेयर में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है इन बॉडी की तुलना में, तो यहाँ पर अधिक हुआ है ना, यहाँ पर क्या हुआ, अधिक हुआ, और यहाँ पर हुआ कम हुआ। तो ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करता है, ये विचलित करते हैं। ऐसी प्रक्रिया को ही विचलन की प्रक्रिया कहा जाता है। सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है पौधों में परिवहन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पौधे अपना प्राथमिक जो भोजन होता है वो गैस या द्रव के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, कोई भी पौधा है, ये जो पौधा है, ठीक है, ये पौधा अपना प्राथमिक जो मेन जो भोजन होता है वो गैस के फॉर्म में प्राप्त करता है, चाहे वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड हो या चाहे वो O2 हो। ठीक है, और साथ में एक यहाँ पर मैं एक डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये वाला डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पौधे हैं और पौधे अपना, मैंने क्या बोला, प्राथमिक भोजन गैस या द्रव के रूप में प्राप्त करते हैं। ये द्रव हुआ, ये लिक्विड हुआ, ये ठीक है लिक्विड, और ये हुआ गैस। ठीक है, ये गैस हुआ, तो लिक्विड और गैस के रूप में प्राप्त करते हैं। और यहाँ इनके जो जड़ होते हैं, ठीक है, ठीक है, और यहाँ इनके जो जड़ होते हैं, इस जड़ के माध्यम से यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होता है। तो जल के अवशोषण तथा गैसों के आदान प्रदान के लिए यहाँ पर एक वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण के समय जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा पत्ती की कोशिकाओं के द्वारा यहाँ पर ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, तो वहाँ पर पत्ती जो होती है, ये पत्ती क्या करते हैं, पत्ती में सेल्स होते हैं, मतलब पत्ती की सेल्स के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रहण करके क्या करते हैं, और ये CO2 को ग्रहण करते हैं और ये O2 को क्या कर लेते हैं, बाहर रिमूव करते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और इनके जल जो होता है, जल केवल जड़ की कोशिकाओं और साथ में टिश्यू के माध्यम से, क्योंकि आप ये डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटर जो होता है, ये जो वाटर है, ये वाटर यहाँ पर क्या हो रहा है, जड़ के माध्यम से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया के द्वारा ये यहाँ पर कोशिकाओं से यहाँ पे ग्रहण किए जा रहे हैं, और धीरे धीरे जड़ से इनकी तना से होते हुए शाखाओं की ओर और पत्तियों की ओर यहाँ पे क्या होते हैं, ये चलता है। तो कोशिका की सेल वॉल एक्चुअली, यदि सेल वॉल हमने देखा था कि इसमें सॉल्यूबल और जो सॉल्वेंट दोनों के लिए यहाँ पर परमेबल होता है, क्योंकि प्लांट सेल होता है, ठीक है, जो प्लांट सेल होता है, जैसे कि ये प्लांट सेल है, ठीक है, ये प्लांट सेल है,
ठीक है। ये क्या है, प्लांट सेल है। और ये वाला जो हिस्सा होता है, इसमें ये सेल वाल पाया जाता है, ठीक है। तो सेल की जो सेल वाल होते हैं, ये सॉल्वेंट और सॉल्यूबल दोनों के लिए क्या होता है, ये परमेबल होता है, ठीक है। क्या होता है, परमेबल होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली अर्ध पारगम्य सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, जिसमें से होकर कुछ जो मॉलिक्यूल्स होता है वो प्रवेश करते हैं और कुछ होता है वो बाहर निकलता है। मतलब इसमें कंसंट्रेशन जो होता है वो लो कंसंट्रेशन से वाटर के जो मॉलिक्यूल होता है वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में हाई कंसंट्रेशन की ओर क्या होते हैं, मूवमेंट होता है। तो इसमें ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है ऑस्मोसिस की प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। क्या होती है, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है, जिनमें वाटर जो मॉलिक्यूल होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करता है। तो हम पौधे में जो बात कर रहे थे कि इसमें जल, वाटर और मिनरल्स का जो परिवहन होता है वो जाइलम, मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। और मैंने इसको याद करने का शॉर्टकट तरीका भी बताया था, जाइलम, ठीक है। ज से होता है वाटर, ल से होता है साल्ट और म से होता है मिनरल्स, ठीक है। मतलब जल, खनिज, लवण का जो परिवहन होता है वो जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है। और जाइलम में बहुत सारे वेसल्स पाए जाते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं और जल और खनिज का क्या करते हैं, ये संवहन करते हैं, ठीक है। उसी तरह ये जो फ्लोएम होता है, ठीक है, ये जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम का मेन जो काम होता है, एक याद रखना, एक मतलब होता है फूड, फूड मतलब भोजन, ठीक है। तो यहाँ भोजन जो होता है उस भोजन का क्या करते हैं, परिवहन करने का काम करते हैं। और फ्लोएम में यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर सी ट्यूब्स पाया जाता है, ठीक है। फ्लोएम में क्या पाया जाता है, सी ट्यूब्स पाया जाता है। एक मिनट, एक मिनट, मैंने बताया कि जो फ्लोएम होता है उस फ्लोएम में क्या पाया जाता है, ये देख सकते हैं, डायग्राम देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा फ्लोएम से है, ठीक है। और इस फ्लोएम में क्या पाया जाता है, सीव ट्यूब्स पाया जाता है, चालनी नलिका कहा जाता है, ठीक है। और इस चालनी जो नलिका होता है, इस चालनी नलिका के द्वारा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो उत्पाद होता है वो जड़ों और फलों में क्या करते हैं, वृद्धि करने वाले अंगों की ओर इसको ले जाने का काम करते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में दोनों दिशाओं में, ठीक है, चाहे वो ऊपर की ओर हो नीचे की ओर हो, दोनों दिशाओं में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया होती है। ट्रांसपोर्टेशन की जो मेन एक मेथड की बात किया जाए तो इनमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इस क्या होता है कि पत्तियों में जो छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली जो पत्तियों में कोई भी पत्ती है, ठीक है, तो पत्तियों में बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, ये ठीक है, ये क्या है, पत्ती है। और इस पत्तियों में बहुत सारे यहाँ पर पोर मिलेगा, छिद्र मिलेगा, ठीक है। और इसी छिद्र में जो पाए जाते हैं
उसे कहा जाता है स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली इस जो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होता है वो एक ऐसी जैविक क्रिया होती है जिसमें पौधे के जो वायवीय जो भाग होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये पौधे हैं, मैंने क्या बताया कि जो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो एक जैविक क्रिया होती है जिसमें पौधे, ये पौधे हैं, ये प्लांट है ये, ठीक है, तो प्लांट के जो एयर वाले जो पार्ट होते हैं, एयर पार्ट ये वाला ए है, ठीक है, ये जो एयर पार्ट होते हैं, इस वायवीय जो एयर पार्ट के द्वारा वाटर का, देखिए ये जो वाटर है, इस वाटर का वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में बाहर निकलता है और ऐसी प्रक्रिया को ही कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहा जाता है। और मतलब यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है, मतलब वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है। तो वाटर की लॉस जो होता है, हानि जो होता है, वो पत्तियों के द्वारा होता है। जल जो होता है, वाटर, वो सेल वॉल से बाहर निकलकर जो इंटर सेलुलर जो स्पेस होता है वहां पर आ जाता है और यह जल वाष्प के रूप में इस स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकल जाता है। जब स्टोमेटा जब खुलता है, मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है कि ये स्टोमेटा ओपन वाला स्टोमेटा है और यहाँ पर क्लोज स्टोमेटा है। तो ये जो स्टोमेटा जब ओपन होता है तो यहाँ पर वाटर का क्या होता है, हानि होता है, ठीक है, वाटर का हानि होता है। जबकि ये क्लोज रहता है तो यहाँ पर लाभ होता है, लाभ मतलब यहाँ पर हानि नहीं होता है, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन, ये जो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो इस स्टोमेटा की ओपन और क्लोज होने पर डिपेंड करता है, ठीक है। और एक बताओ कि वाष्पोत्सर्जन के कारण जो सॉल्युबल जो मटेरियल होता है और जो वाटर होता है वो जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब होकर जाइलम के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। और साथ में वाष्पोत्सर्जन क्रिया जल के एब्जॉर्प्शन और वाटर से पत्तियों तक वाटर और जो मिनरल साल्ट पहुंचाने में क्या होता है, हेल्प करते हैं। और पत्तियों से पानी के वाष्प बनकर उड़ने के कारण इनमें जो स्फीति जो दाब होता है वो कम होता है, ठीक है, क्लियर। बस इससे ज्यादा और नहीं देखेंगे इसके बारे में। तो हम देखते हैं कि जो परिसंचरण, जो ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो मनुष्यों में सबसे पहली बार विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है, विलियम हार्वे ने सबसे पहली बार खोज किया था। और ये जो रुधिर परिसंचरण जो होता है वो दो प्रकार के परिसंचरण होता है, ठीक है। जो ब्लड का जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है ओपन, ठीक है, और सेकंड होता है क्लोज सिस्टम होता है, ठीक है। कैसा होता है, क्लोज सिस्टम होता है। तो यदि हम ओपन वाले को देखें तो जैसे कि ये पहले बंद वाला को ही देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लोज सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होते हैं, इनके जो वेसल्स
परिसंचरण देखिए जो ब्लड होता है वो क्या होता है, एक यहाँ पर और क्लियर कर देते हैं। देखिए ये होता है ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो जो ब्लड होता है ये वेसल्स है ये, ठीक है। तो यदि ब्लड इस नलिका के अंदर में बहता है तो उसे क्लोज कहा जाता है, ठीक है। यदि ब्लड इस वेसल के बाहर यहाँ बहते हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है ओपन, ठीक है। क्लियर। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर देखिए ये हार्ट है और यहाँ से पूरा वेसल्स यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से ब्लड वापस जा रहा है, मतलब ये क्या है, ये सीरा है, याद रखना ये क्या है, सीरा है और ये है धमनी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कहीं पर भी ओपन नहीं है, यहाँ पर पूरा जुड़ा हुआ है। और इस धमनी और सीरा को आपस में यहाँ पर जोड़ने का जो काम करता है वो कैपिलरी करता है, कैपिलरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्लोज प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ये मनुष्यों में पाया जाता है। ऐसा इस प्रकार का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये सॉरी ये है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। मनुष्य में जो ब्लड का जो सर्कुलेट होता है वो नलिकाओं में होता है और उस नलिकाओं को कहा जाता है, ठीक है। ये धमनी आर्टरी कहते हैं और ये है शीरा वेंस कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों को बीच में जोड़ने का जो काम करते हैं ये होता है कैपिलरी, ठीक है। तो यहाँ पर मनुष्य में किस प्रकार ब्लड सर्कुलेटरी जो होता है वो क्लोज प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और इसके मैं और आगे और पूरे डिटेल में बताऊंगा जब ह्यूमन के बारे में, जब हार्ट हृदय के बारे में वहाँ पर बात करेंगे तो इसको मैं और पूरा वहाँ पे क्लियर करूंगा। ठीक है। यहाँ पर जो खुला प्रकार का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है आप देख सकते हैं, देखिए इन दोनों, यहाँ पर देखिए दोनों में क्या हो गया, यहाँ पर ओपन हो गया है, ठीक है। तो इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर है, आप देख सकते हैं तिलचट्टा है, साथ में जो प्राण होता है, कीट होता है और जो मकड़ी होता है, इनमें इसी प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। आप देखते हैं मनुष्य का ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मनुष्य जो हाई एनिमल्स जो होते हैं, जिसे कशेरुकी और जो अकशेरुकी जो वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट जो एनिमल्स होते हैं, उनके शरीर के इंटरनल भाग में जो पदार्थों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक सिस्टम के द्वारा होता है जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। और इसमें जो मेन जो पार्टिसिपेट करता है वो होता है ब्लड, ठीक है। इस ब्लड के माध्यम से ही पदार्थों का परिवहन होता है, ठीक है। और साथ में इस ब्लड के साथ साथ एक और अंग पार्टिसिपेट करता है जिसे हार्ट कहा जाता है। इस हार्ट के माध्यम से पदार्थों का क्या होता है, कंटिन्यू परिवहन होते रहता है। परिसंचरण तंत्र का जो फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इनमें इनका जो मेन मुख्य काम होता है वो ग्लूकोज और जो फैटी एसिड, विटामिन वगैरह होते हैं उनको एब्जॉर्प्शन करने के साथ साथ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करते हैं। साथ में जो नाइट्रोजनी पदार्थ जो होता है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड होता है, इनको शरीर के विभिन्न भागों से लाकर
कहाँ पर उत्सर्गी अंगों के पास ला देता है और उत्सर्गी अंगों के माध्यम से उसको शरीर से क्या करते हैं, बाहर करने के काम करते हैं। ठीक है, साथ में जो हार्मोन्स होते हैं वो अंतःस्रावी जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें ये क्या करते हैं, परिवहन करने का काम करते हैं। साथ में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के दौरान फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं एवं जो टिश्यू होते हैं वहाँ इसको परिवहन करने का काम करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जब श्वसन की जो क्रिया होती है ना, श्वसन की क्रिया, ये वाला लंग्स है ये। ठीक है, लंग्स है, यहाँ पर देख सकते हैं O2 इंटरनल हो रहा है और यहाँ पल्मोनरी वेन के माध्यम से यहाँ पे हृदय में होते हुए यहाँ पर लीवर है यहाँ पर। ठीक है, इस लीवर के सेल्स मतलब जो टिश्यूज वगैरह होते हैं वहाँ पर इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, फूड मटेरियल रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, फिर बाद में उसको यहाँ से बाहर भेज दिया जाता है और यहाँ पे CO2 क्या होते हैं, CO2 इसी लंग्स के माध्यम से वो क्या हो जाते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जो यहाँ पर परिसंचरण तंत्र में कुछ एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि मनुष्य का हार्ट जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है और साथ में ब्लड वेसल्स भी पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं आज की क्लास में चलिए हम इसी के बारे में बात करेंगे, हृदय नहीं हो पाएगा, लंबा है ये। ठीक है, तो ब्लड जो वेसल्स होते हैं वो 3 होता है। ठीक है, एक को कहा जाता है आर्टरी, दूसरे को कहा जाता है वेन और तीसरे को कहा जाता है कैपिलरी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैपिलरी कहते हैं और इसको वेन्स कहते हैं और इसको आर्टरी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर ना, ये धमनी है ये। ठीक है, ये शिरा है और ये है आपका केशिकाएं कहा जाता है, केशिकाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये धमनी है। ठीक है, और ये शिरा। ठीक है, इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि यहाँ पर मान लें कि ये जो रेड वाले जो हिस्सा है ये धमनी है। ठीक है, और नीला वाला यहाँ पर क्या है, शिरा है। ठीक है, धमनी और शिरा में यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो धमनी जो होती है, आर्टरीज जो होती है, ये आर्टरीज इनकी जो वाल होती है वो मोटी होती है। ठीक है, जबकि शिरा क्या होती है, पतली होती है। ठीक है, शिरा पतली होती है और ये जो धमनी होता है, धमनी जो होता है वो शरीर के साथ साथ उनके जो विभिन्न भाग होते हैं उनसे जो प्योर जो ब्लड होते हैं उनका क्या करता है, परिवहन करता है। ठीक है, इसमें कुछ अपवाद भी मिलता है। जो पल्मोनरी जो धमनी होता है वो अशुद्ध ब्लड का परिवहन करता है। ठीक है, और ये जो धमनी होता है कैपिलरीज में ब्रांचेस होती है। ठीक है, और ये जो शिरा जो होता है, शिरा एक पतली ब्लड वेसल्स होते हैं और इनमें कपाट वाल्व पाया जाता है और ये अशुद्ध जो ब्लड होते हैं उनको हृदय तक, यहाँ पर हृदय तक में लाने का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पर अपवाद है, पल्मोनरी जो शिरा होता है वहाँ पर प्योर रुधिर फ्लो करता है। ठीक है, तीसरा जो है वो है कैपिलरी कहा जाता है। ठीक है, जो कैपिलरी जो होता है ये बहुत ही
पतली होती है और साथ में ये एकदम संकरी रुधिर वाहिनी होता है और इनमें पतली इसकी जो वाहिनियां होती है वो पतली होती है, ठीक है। और साथ में ये एक चपटी फॉर्म में होता है और ये जो वाटर में जो सॉल्युबल जो होता है मटेरियल्स मॉलिक्यूल्स होता है, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं और ऑक्सीजन वगैरह होते हैं, उन सभी को क्या करते हैं परमेबल होते हैं उनके लिए। और ये इन पदार्थों का जो विनिमय होता है कैपिलरी और इनसे चारों ओर घिरे हुए होते हैं, टिश्यूज घिरे हुए रहते हैं, जिसके माध्यम से ये क्या करते हैं उसको फेफड़ों की जो कोशिकाएं जो होती है वो वहां तक विनिमय करने का काम करते हैं। साथ में ये लीवर से कोशिकाओं के जाल यहाँ पर एक डायग्राम में आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पर किडनी होता है, ठीक है, हिस्सा है ये। और यहाँ पर ये वाले जो हिस्सा है इस वाले में अमाशय पाया जाता है, स्टमक। और ये वाला एक मिनट एक डायग्राम था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये लंग्स वाले एरिया है जहाँ पर कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। लिवर सेल्स जो होते हैं ये वाला यहाँ पर होता है, लिवर होता है, ये वाले पार्ट में लिवर होता है और ये वाले पार्ट में स्टमक होता है, ठीक है। और इस नीचे में यहाँ पर आपको मिलेगा किडनी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोशिकाएं होती है ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ये डायग्राम यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए ब्लड होता है, ठीक है। ये जो ब्लड है हृदय, ये हृदय है, ठीक है, और ये ब्लड है, ठीक है। तो जो धमनी जो होता है ये हृदय हो गया, ठीक है। तो धमनी क्या करता है, हृदय से ब्लड को ले लेता है और ये शरीर के विभिन्न अंगों, ठीक है, ये जो शरीर है इस शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये ले जाते हैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एक और जाल बिछा हुआ है, पतली सी जाल, ठीक है। इन शरीर के अंगों में यूज होने के बाद यहाँ पर इस ब्लड में CO2 आ गया है, मतलब ये अशुद्ध रुधिर है। कैसा रुधिर है, अशुद्ध है, ठीक है। तो इस अशुद्ध रुधिर को इस शिरा के माध्यम से, इस शिरा के माध्यम से कहाँ लाने का काम करते हैं, इस हृदय में, इस हार्ट में लाने का काम करता है, ठीक है। तो ये शिरा हुआ और ये धमनी हुआ और इन दोनों को आपस में जोड़ने का जो काम करते हैं उसे कहा जाता है कैपिलरी कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैपिलरी कहा जाता है, ठीक है। ये डायग्राम आप समझ गए आप, ठीक है, देख लीजिए आप। ब्लड, ये जो ब्लड है, ठीक है, ये हार्ट है, ठीक है। ये जो ब्लड है यहाँ धमनी में आया, यहाँ से आते आते ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर अंग है, अंग है, ठीक है, इस अंगों में आ गया। अब इस अंगों में क्या होता है, CO2 आ गया, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर O2 फ्लो हुआ, लेकिन यहाँ पर ये शुद्ध है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये अशुद्ध है, ठीक है। इस शिरा के माध्यम से फिर ये इस हृदय में ले आया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं धमनी और शिरा में अंतर, ठीक है। तो पहले ही बताया कि जो धमनी होता है वो ब्लड को हार्ट से अंगों की ओर ले जाते हैं और साथ में रुधिर को अंगों से हृदय ले जाते हैं, जो शिरा होते हैं, ठीक है। और यहाँ धमनी लाल रंग के होता है और यह नीला रंग का होता है शिरा। मैंने ये वाले डायग्राम में पहले ही देखिए यहाँ पर बताया, ये लाल है और ये नीला है,
ठीक है, नीला है और ये लाल है ये। ठीक है, धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं जबकि शिरा में पाए जाते हैं। ये गहराई में होती है और ये ऊपर में होते हैं। ये मोटी होती है, ये पतली होती है। इनमें संकरी होती है जिसमें चौड़ी होती है। ठीक है, यदि खाली हो जाता है धमनी तो वो पिचक जाता है, जैसे पिचकारी आता है ना रंग मारने का। ठीक है, तो खाली होने पर ये धमनी पिचकती नहीं है, जबकि ये जो सिरा होता है वो पिचक जाते हैं। और यहाँ पर पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में ऑक्सीजन रुधिर बहती है। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये जो धमनी है और ये सिरा है। ठीक है, धमनी में हमेशा शुद्ध ब्लड बहता है, जबकि सिरा में क्या होता है, अशुद्ध बहता है। ठीक है, लेकिन इस दोनों का एक अपवाद है। क्या है अपवाद? कैसा? ये जो पल्मोनरी जो धमनी होता है और ये जो पल्मोनरी जो शिरा होता है और ये धमनी होता है। ठीक है, इस पल्मोनरी धमनी में क्या होता है, इस धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर, जबकि इस पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर फ्लो करता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। बाकी आपको इनमें जो भी डाउट लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, थैंक यू।